रामनगर की 14 साल की बेटी और समाज के लिए एक चेतावनी। रामनगर की एक मासूम 14 साल की छात्रा के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि हर माता पिता, हर स्कूल, हर समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। स्कूल से कोचिंग जाते वक्त एक मुस्लिम सहेली ने पहले उसे बुर्का पहनाया, फिर उसे एक मुस्लिम लड़के से मिलवाया। ये सब एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब बेटी शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता हुई और खोजबीन शुरू हुई। बाद में वो एक दूसरी मुस्लिम सहेली के घर पर मिली। जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया तो दुष्कर्म की पुष्टि साफ हुई। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था या कुछ और? जब एक नाबालिग लड़की को पहले बुर्का पहनाया जाता है, फिर उसे एक विशेष समुदाय के लड़के से मिलवाया जाता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म होता है, तो ये केवल इश्क नहीं, एक सोची समझी साजिश लगती है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया, उसे धर्म बदलवाने की कोशिश की गई और अगर समय रहते वो ना मिलती तो शायद उसका जबरन धर्म परिवर्तन भी करवा दिया जाता। बेटियां जो हैं, बच्चियां थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हैं, उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। उन्हें मालूम नहीं है कि धर्मांतरण क्या होता है। वो धर्मांतरण में उन्हें फंसाकर, लव जिहाद में फंसाकर, उन्हें धर्मांतरण कराकर उन लोगों को लालच देके उन बच्चों को ले जाया जा रहा है। उसके लिए हमने आज सामूहिक रूप से सारे लोगों ने मिलकर, हिंदू संगठन के सभी लोगों ने मिलकर ये लव जिहाद का एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस घटना के बाद शहर के लोग चुप नहीं बैठे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा और कई स्थानीय संगठनों ने एकजुट होकर रामनगर की सड़कों पर रैलियां निकाली। लोगों ने हाथों में पोस्टर लिए, नारों के जरिए गुस्सा जाहिर किया और मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले। ये जांच हो और उस दोषी के घर में बुलडोजर चले, इसको लेकर यहाँ आक्रोशित हैं। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, रामनगर में दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विषय आया है जिस प्रकार से बुर्का पहनकर एक बेटी के साथ जिस प्रकार का उसको गुमराह करने का प्रयास किया गया है और उसके बाद उसके साथ जो दुराचार हुआ है, तो उसको लेकर स्थानीय लोगों में और मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लोगों में जहाँ भी समाचार जा रहा, लोगों में नाराजगी है। उसको लेकर हमारे विभिन्न संगठन लगातार जो है रामनगर में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पुलिस से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक लगे। मासूम बच्चियों को बहलाने फुसलाने वालों के लिए कड़ा कानून बने। दोस्तों, समाज को भी सतर्क होने की आवश्यकता है। ये घटना सिर्फ रामनगर तक सीमित नहीं है, ये हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां बेटियां हैं। माता पिता को सतर्क रहना होगा। पेरेंट्स को उनकी बच्चियां स्कूल कॉलेज के बाद कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, स्कूल और कोचिंग सेंटरों में निगरानी भी उन्हें बढ़ानी होगी। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बच्चों की गतिविधियों पर भी उन्हें नजर रखनी होगी। दोस्ती के नाम पर, प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन की कोशिशों को रोकना होगा। ये लड़ाई एक बेटी की नहीं, पूरे समाज की है। हमें ये समझना होगा कि जब एक बच्चे को गुमराह किया जाता है तो उसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। ये समय है कि हम जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर बेटियों की सुरक्षा के लिए एकजुट हों। कानून अपना काम कर रहा है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन समाज को भी अब सोचना होगा, संभलना होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप क्या कर सकते हैं। अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान सिखाएं। सोशल मीडिया पर अजनबियों से बातचीत पर नजर रखें। स्कूल और कोचिंग सेंटरों की निगरानी बढ़ाएं। समाज में चल रहे संदिग्ध गतिविधियों पर प्रशासन को सूचना दें। बेटियों को समझाएं कि हर दोस्त नहीं होता। इसलिए जब एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की साजिश और अपराध होते हैं तो ये केवल एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की हार होती है। ऐसी घटनाएं न सिर्फ समाज की जड़ों को हिला देती बल्कि आपसी विश्वास और सामाजिक सौहार्द को भी गहरा नुकसान पहुंचाती है। अगर हम समय रहते सतर्क नहीं हुए तो ये विभाजन और वैमनस्य और गहराता जाएगा। अब जरूरत है कि हम सभी मिलकर धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी मानसिकता और साजिशों के खिलाफ एकजुट हों, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें और समाज मजबूत बना रहे। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सच्ची एकता की पहचान है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं।